Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BBA 5th semester of subject Computer and Fundamental, we will discuss about the real-time operating system. In previous lecture, we will discuss about the multitasking, multi-programming, batch processing. The today's topic is real-time operating system. आज हम बात करेंगे अपने BBA 5th सेमेस्टर के इस क्लास में कंप्यूटर फंडामेंटल का ये क्लास है। इसमें हम बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आइए देखते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर सिस्टम दैट रिस्पॉन्ड टू इनपुट इमीडिएटली। ऐसे सिस्टम जो अपने इनपुट पर इमीडिएटली मतलब तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज़ नोन एज रियल टाइम सिस्टम्स। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर सच टास्क एज नेविगेशन। उसमें ये ऐसे टास्क नेविगेशन के रूप में यूज होते हैं। ऐसे यूज्ड फॉर सच टास्क जैसे नेविगेशन इन विच द कंप्यूटर मस्ट रिएक्ट टू स्टडी फ्लो ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन विदाउट इंटरप्शन। इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं उसमें जो कंप्यूटर है हमारा वो क्या करता है, एकदम स्टडी फ्लो देता है, मतलब तुरंत नई इन्फॉर्मेशन को विदाउट इंटरप्शन के फ्लो करता है। मोस्ट जनरल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉट रियल टाइम बिकॉज बहुत से जनरल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वो रियल टाइम नहीं है क्योंकि दे कैन टेक ए फ्यू सेकेंड, क्योंकि वो प्रोसेस होने में या इन्फॉर्मेशन को फ्लो करने में कुछ सेकंड ले सकते हैं और इवन मिनट यानी मिनट तक भी ले सकते हैं एज रिएक्ट यानी रिएक्ट करने में। तो वो हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहलाएंगे। रियल टाइम कैन आल्सो रेफर टू इवेंट सिमुलेटेड बाई कंप्यूटर एट द सेम स्पीड। रियल टाइम एक चीज़ को रेफ़र करता है कि इवेंट सिमुलेटेड बाय ए कंप्यूटर, यानी कि जो भी इवेंट है वो कंप्यूटर के द्वारा सिमुलेटेड किया जाता है विद एट द सेम स्पीड। ओके, एट द सेम स्पीड दैट दे वुड अकर इन रियल लाइफ। मतलब इस तरीके से हमारा काम होता है जैसे हम रियल लाइफ में उस काम को कर रहे हों। ठीक है, इन ग्राफिक्स एनिमेशन फॉर एग्जांपल ए रियल टाइम प्रोग्राम वुड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स मूविंग अक्रॉस द स्क्रीन। जैसे हम ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें जो हमारे कार्टून्स हैं या जो भी चीज़ें हैं या इमेज हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे हमें लगता है जैसे कि वो रियल लाइफ में मूव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव होते हैं स्क्रीन पर जैसे एक सेम स्पीड में, हमें ये लगेगा रियली एक्चुअली वो मूव ही हो रहे हैं। तो इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं वो हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके से डिफाइन किए गए हैं, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। अब हम बात करेंगे हार्ड रियल टाइम की। हार्ड रियल टाइम computing is well defined within the computing research and advanced technology development community। हार्ड रियल टाइम कंप्यूटिंग जो है वो डिफ़ाइन की गई है किसके द्वारा, कंप्यूटिंग रिसर्च और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम्युनिटी के द्वारा। एन एक्टिविटी या कोई टास्क, टिपिकली ये टास्क कोई भी एक टास्क इज कंसिडर्ड हार्ड रियल टाइम, उसे हार्ड रियल टाइम तब कंसिडर किया जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ ए हार्ड डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। क्योंकि इसे तब हार्ड रियल टाइम का मतलब है कोई भी टास्क हो उसे एक डेडलाइन दी जाती है कि इस टाइम तक उसे कंप्लीट होना है। ठीक है, तो वो हमारी टास्क कहलाएगी हार्ड रियल टाइम। ठीक है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द होल टास्क मतलब होल टास्क को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम डेडलाइन है उस टाइम के अंदर अंदर उसे एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, ये हार्ड रियल टाइम कहलाता है हमारा। मीन्स दैट द डेडलाइन मस्ट ऑलवेज बी मेट, यानी कि डेडलाइन पहुंचने तक हमारा जो भी प्रोसेस है जो भी एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो, अदरवाइज द टास्क हैज़ फेल्ड। अगर नहीं हुआ तो टास्क हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, ये वो कहलाता है हमारा हार्ड रियल टाइम। ओके, मोर all hard real-time tasks in a system must always meet their deadlines। जितने भी लगभग रियल टाइम सिस्टम के टास्क हैं वो अपने डेडलाइन को ज़रूर, डेडलाइन से पहले पहले ज़रूर एग्जीक्यूट होते हैं, अदरवाइज द सिस्टम हैज़ फेल। अगर नहीं होंगे तो सिस्टम वो फेल हो जाएगा। ओके, द सेम मशीन हैविंग वन और मोर हार्ड रियल टाइम टास्क, एक ही मशीन पे एक या उससे ज़्यादा हार्ड रियल टाइम टास्क हो सकते हैं।
मे आल्सो एग्जीक्यूट अदर, और एग्जीक्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है, अदर टास्क भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं इफ़ एंड व्हेन दे डू नॉट इंटरफेस विद एनी हार्ड रियल टाइम, ठीक है। और जो भी हमारे सॉफ्ट रियल टाइम है, अदर हमारे टास्क हैं, वो हार्ड रियल टाइम टास्क में इंटरफेयर नहीं करते हैं। दस द कलेक्टिव टाइमलाइन ऑफ द हार्ड रियल टाइम टास्क इज़ बाइनरी, और हार्ड रियल टाइम टास्क के लिए जो भी कलेक्टिव टाइमलाइन है वो हमारी बाइनरी है। आइदर दे विल बी ऑलवेज मीट देयर डेडलाइन, या तो वो अपनी डेडलाइन तक होने से पहले करेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएंगे इन ए करेक्टली फंक्शनिंग सिस्टम, अदर और दे विल नॉट, यानी कि या फिर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इन दिस सेंस इसका मतलब ये है कि हार्ड रियल टाइम कलेक्टिव टाइमलाइन टाइमलीनेस इज डिटर्मिनिस्टिक। इसलिए ये कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ड रियल टाइम कलेक्टिव टाइमलीनेस है वो हमारा डिटर्मिनिस्टिक है। सच डिटर्मिनिस्टिक डज नॉट इम्प्लाई दैट द एक्चुअल इंडिविजुअल टास्क कंप्लीसन, ठीक है। ये जो डिटर्मिनिस्टिक है वो ये अप्लाई नहीं करता, इम्प्लाई नहीं करता है कि जो हमारा इंडिविजुअल टास्क कंप्लीसन है उसके टाइम कितना है, ठीक है। तो ये हमारा है हार्ड रियल टाइम। अब बात करते हैं सॉफ्ट रियल टाइम की। सॉफ्ट रियल टाइम कंप्यूटिंग इज़ कन्वेंशनली नॉट डिफाइंड, ठीक है। सॉफ्ट रियल टाइम हमारे में क्या होता है, कंप्यूटिंग में टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम डिफाइंड नहीं होता, ना कोई डेडलाइन होती है, एक्सेप्ट बाय डिफ़ॉल्ट एज नॉट हार्ड रियल टाइम। जैसे कि रियल टाइम हार्ड रियल टाइम के साथ होता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। इट बोलर वायलेट्स आइदर और बोथ और ऑफ हार्ड रियल टाइम्स एक्सियोम्स। ये हार्ड रियल टाइम के एक्सियोम पर वायलेट्स कर सकता है। फर्स्ट, मिसिंग सम डेडलाइन, कुछ डेडलाइन को मिस करेगा, बाई सम अमाउंट, कुछ अमाउंट के साथ, अंडर द सम सर्कमस्टांसेस एंड इंडीडेड, नॉट कंप्लीटिंग और इवन अटेम्प्टिंग द लीस्ट एलिजिबल एक्शंस एट ऑल मे बी acceptable rather than a failure. Second, some task may have action time constant with or multi-valued specifying the actions, ठीक है। तो इसमें क्या है, सॉफ्ट रियल टाइम में टाइम की ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि डेडलाइन होने तक ही हमारा टास्क पूरा किया जाए। कोई भी टास्क हमारा एग्जीक्यूट हो सकता है टाइम के बाद भी या टाइम से पहले भी। तो ये है हमारा सॉफ्ट लाइन और डेडलाइन हार्ड लाइन। अब हम बात करते हैं पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम की। पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें देखते हैं द साइमल्टेनियस यूज ऑफ मोर देन वन सीपीयू टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम, यानी कि पैरेलल का मतलब होता है समांतर, एक टाइम पर सेम चीज़। जो पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो एक समय पर मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा सीपीयू के पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज़ नोन एज पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। आइडियली पैरेलल प्रोसेसिंग मेक ए प्रोग्राम रन फास्टर बिकॉज, आइडियली अगर देखा जाए तो जो पैरेलल प्रोसेसिंग मेक्स ए प्रोग्राम रन फास्टर बिकॉज देयर आर मोर इंजन्स, कि जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है वो किसी प्रोग्राम को रन फास्ट मतलब तेज़ी से रन करती है, क्योंकि देयर आर मोर इंजन्स यानी मोर सीपीयूज रनिंग इट, यानी कि इसे एक से ज़्यादा सीपीयू रन करा रहे हैं, इसलिए ये फास्टली मैनर में रन होता है कोई भी प्रोग्राम। इन प्रैक्टिस इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट, अगर प्रैक्टिस की बात करें प्रैक्टिकली इसे करना हो तो ये डिफ़िकल्ट है। टू डिवाइड ए प्रोग्राम इन सच ए वे, मतलब किसी भी एक प्रोग्राम को इस तरीके से डिवाइड करना सेपरेट सीपीयू के लिए कि कौन सा सीपीयू क्या काम करेगा। मान लीजिए 2 सीपीयू लगे, 3 सीपीयू लेंगे तो कौन सा सीपीयू किस पार्ट को हमारा एग्जीक्यूट करेगा, तो ये डिवाइड करना टिपिकल है। सेपरेट सीपीयू कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट पोर्शन, मतलब ये भी कि कौन सा सीपीयू कौन से पोर्शन को एग्जीक्यूट करेगा विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे में इंटरफेयर भी ना करें, ठीक है। मोस्ट कंप्यूटर हैव जस्ट वन सीपीयू, ज़्यादातर जो कंप्यूटर हैं वो हमारे उनके पास एक सीपीयू रहता है, बट सम मॉडल हैव सेवरल, कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनके पास सेवरल सीपीयूज रहते हैं। देयर आर इवन कंप्यूटर्स विद थाउजेंड ऑफ सीपीयू, मतलब कुछ ऐसे कंप्यूटर्स भी हैं जिनके पास थाउजेंड ऑफ सीपीयू मतलब एक कंप्यूटर के साथ थाउजेंड ऑफ सीपीयू भी अटैच रहते हैं। विद सिंगल सीपीयू कंप्यूटर्स इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म पैरेलल प्रोसेसिंग
ठीक है। सिंगल CPU कंप्यूटर के साथ ये पॉसिबल है कि पैरेलल प्रोसेसिंग हमारी परफॉर्म की जाए बाय कनेक्टिंग द कंप्यूटर को कनेक्ट करके इन्हें सॉफ्टवेयर एक नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करके ये हम परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि दिस टाइप ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग रिक्वायर वेरी सोफिस्टिकेट सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसके लिए सबसे सोफिस्टिकेटेड जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है। नोट दैट पैरेलल प्रोसेसिंग डिफर्स फ्रॉम मल्टीटास्किंग। जो पैरेलल प्रोसेसिंग है वो मल्टीटास्किंग से अलग होती है, ये ध्यान रखना। इन विच ए सिंगल CPU एग्जीक्यूट सेवरल प्रोग्राम। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, जो सिंगल CPU वो सेवरल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसे हम पैरेलल कंप्यूटिंग भी कहते हैं, मल्टीटास्किंग पैरेलल कंप्यूट। और इसमें क्या होता है, मोर देन वन CPU परफॉर्म ए सिंगल प्रोग्राम। ओके, तो ये था हमारा पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे दो टाइप्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। कल हम इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसे देखेंगे। आज की हमने बात की रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की और पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग, कई तरह के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि आपके सिलेबस में है नहीं। मैं एक जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, इसमें मल्टी थ्रेडिंग भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें होता है। ठीक है, और क्लाइंट एंड सर्वर भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।